तो हम लोगों ने अभी तक 2023, 2022, 2021 तक का डिस्कशन किया है। तो जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियोस देख लेना, और अगर आपको फिर भी डाउट है 2023, 2022 या 2021, इन तीनों पेपर में हमने एक एक क्वेश्चन क्लास मॉल में डिस्कस किया है, जो डाउट पूछा है वो भी डिस्कस किया है। तो आप सॉल्व करो। अगर 2021 के पेपर में किसी को डाउट है तो बताओ, अगर कुछ ऐसा डिस्कस करना हो तो। 2021 वाले पेपर में हमने लास्ट क्लास में ये 3 पेपर किए ना, मतलब अब तक जो बैच 3 के लेक्चर्स हुए हैं उसमें 2023, 2022, 2021 इसका डिस्कशन हो गया है। तो अगर इनमें कोई डाउट है अभी भी तो हम डिस्कस कर सकते हैं, किसी को डाउट हो तो। लेकिन पहले जो लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं पुराने, पहले पुराने वीडियोस देखो, है ना, क्योंकि एक ही चीज़ को 10 बार बताना वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप पहले, अगर जिन लोग लेट आए हैं, अगर आपने पहले पुराने वीडियोस कंप्लीट करो, पीवाई बैच 3 का जो है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो। सर 47 वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। 47 जो सीरीज पेपर का 21 का। 21। अच्छा, और रिपीटेडली सॉल्व करो आप, तो आपको समझ आएगा क्या दिक्कत है। ओके, ये सर इसमें होगा तो लिमिट एज सम से, लेकिन ये कैसे तोड़ना वो समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। अच्छा, तो पहले तो रूट है ना, तो रूट है तो n स्क्वायर को बाहर कर लो, और हाँ तो 1/n ख़त्म हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो क्या है क्वेश्चन कि m की वैल्यू n स्क्वायर से 2n स्क्वायर है, ठीक है। ये है ना क्वेश्चन नंबर 47, ये अभी 2021 का है, ठीक। तो इसमें जैसे आपसे कह रहा है अल्फ़ा जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन m की वैल्यू n स्क्वायर से 2n स्क्वायर तक, ठीक। m बराबर n स्क्वायर से 2n स्क्वायर तक है, और 1/रूट में आपको है क्या है, n की पावर 4 है आई थिंक, है ना, और 5n4 है सर, 5n4। रुको, तो ये है 5n4 प्लस n³ प्लस m, है ना। तो 5 टाइम n की पावर 4 प्लस n³ प्लस m, ये ठीक है ना, ये मैं तुम्हें क्या करना है, तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला जो हमने देखा था इस तरह का समहाउ बनाने हैं आपको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n तो 1/n फिर समेसन सम ऑफ, है ना, कुछ इस तरह k अपॉन n या m अपॉन n बनाओ, जहाँ n की वैल्यू इन्फिनिटी तक है ना, मतलब हाँ मान लो जो m की वैल्यू हो n से इन्फिनिटी प्लस या n से 2n है, इस तरह से। तो उस तरह बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किया। n4 कॉमन लेके देखा था सर इसमें से, फिर वो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। हाँ इनको कॉमन लेके हो गया था सर। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था सर कि उसके बाद n स्क्वायर आ गया था
और एन स्क्वायर कट के √5 आ गया। अच्छा। और बाकी देखो यहाँ पे तुम्हें एन स्क्वायर से 2n स्क्वायर तक है ना। तुम एन स्क्वायर को चाहो तो रीनेम कर सकते हो, कुछ नया नाम दे सकते हो, या अगर एन स्क्वायर के साथ ही करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तुम जैसे तुम कह रहे हो कि ठीक है n की पावर 4 कॉमन लिया तो रूट में से बाहर आके वो n स्क्वायर बनाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे फिर से ध्यान दो, यहाँ n से 2n है, यहाँ n बाहर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे तुम्हारे जहाँ जहाँ n है, अब तुम्हारे यहाँ n स्क्वायर है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऐसा बनेगा 1/n स्क्वायर m फ्रॉम n स्क्वायर टू 2n स्क्वायर 1/रूट अंदर ये आएगा 5 प्लस 1/n प्लस m/n स्क्वायर, ये बनेगा ना। अच्छा n4 तुमने n4 कॉमन लिया ना। अच्छा सर अब ये यहाँ पे बाद में नहीं आ रहा समझ में कैसे बना। तो हमारा m की वैल्यू n स्क्वायर से 2n स्क्वायर तक जा रही है ना। ओके तो m/n स्क्वायर 1 से 2 तक है ना। देखो ये जो है m की वैल्यू n स्क्वायर से m की वैल्यू 2n स्क्वायर तक जा रही है, मतलब m अपॉन जो n स्क्वायर है आपका वो 1 से 2 में जा रही है ना। m अपॉन n स्क्वायर जो है वो 1 से 2 में जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगी हुई ना, ये तो बाद में 0 पे चली जाएगी। और ये भी क्या है, ये डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग है इसका, m अपॉन n की पावर 4 है ना। क्या इस तरीके से करेंगे, दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं हम लोग। एक तो ये है ना। तो इस तरह क्वेश्चन के 2-3 अप्रोच होते हैं। सैंडविच थ्योरम यूज करके भी हो जाएगा जी इससे ना यहाँ पे एक बार m को n स्क्वायर और 2n स्क्वायर पुट करके वो लेस देन हाँ इनइक्वालिटी के फॉर्म में आ राइट। जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन के 2-3 अप्रोच होते हैं। एक तो होता है कि लिमिट एज सम वाला फॉर्म पे आ जाए, लेकिन यहाँ पे बन नहीं रहा है एक्चुअली, है ना। यहाँ m अपॉन n स्क्वायर बनता तो कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म बन नहीं रहा। तो इसका दूसरा अप्रोच होता है कि तुम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करो। हाँ तो सेकेंड अप्रोच इस तरह क्वेश्चन का है कि यू अप्लाई सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे तुम अल्फ़ा को देखो ध्यान से, यहाँ m है और m की जगह क्या आएगा n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर से 2n स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, m की जो वैल्यू है वो n स्क्वायर से लेके 2n स्क्वायर तक है ना। ओके तो ये जो अल्फ़ा है, तो ये वाला अप्रोच काम नहीं आएगा, ये क्योंकि हेल्प नहीं कर रहा है ना। तो तुम यही डिसाइड करना, तुमने ट्राई किया, अब ये अप्रोच हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि उससे आ नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे, तो ये जो अल्फ़ा है दैट विल बी मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल। तो अभी तुम क्या करो, क्यों इसको ब्रेक करके तो हो जाएगा सर। क्या ब्रेक करके, कैसे, पर ये सम को पुट कर दीजिए ना, क्या पुट कर दो, मतलब m का वैल्यू n स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते करेंगे तो हो जाएगा ना। तो क्या आया तुम्हारा आंसर, तुमने किया या ऐसे तुक्का लगा रहे हो। हाँ सर नहीं तुक्का नहीं लगाया सर, वो 1/√5 आया मेरा आंसर। फाइन आंसर 1/√5 है। बाकी लोग बताओ भाई क्या आंसर है, कैसे 1/√5 आया, मतलब आगे आगे क्या करूँ, पुट कर दूँ क्या m की वैल्यू। इसको सर ब्रेक करना पड़ता है, मतलब 1/√5 प्लस 1/n प्लस n स्क्वायर बाई n⁴ प्लस ऐसे करके उसको मतलब सम को ऐसे ब्रेक करके करेंगे तो उसका जो फॉर्म आएगा उसके साथ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करके ये फॉर्मेट तो 0 आ जाएगा ना। तो फिर 1/√5 आएगा और इसका सम जो होगा वो n स्क्वायर कट हो जाएगा, फिर 1/√5 तो आ जाएगा ना। हो सकता है आप वो कह रहे हो दूसरे वही तरीका है, लेकिन हम दूसरा तरीका हम देख रहे हैं, सैंडविच थ्योरम से अप्लाई कर रहे हैं। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में आ देखो, अब यही चीज़ आपको लिखनी है बट m को हटाना है। तो m की वैल्यू, तो यहाँ जो रेसिप्रोकल होगा वो है ना, अगर 1/m की मैं बात करूँ तो दैट विल बी लेस देन 1/n स्क्वायर है ना। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि तुम्हें डिसाइड ये करना है समेशन 1/5
n की पावर 4 प्लस n क्यूब प्लस, अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, तो वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी तो यहाँ n स्क्वायर रखना पड़ेगा, है ना, ये हो गया। और यहाँ पे तुम्हारा है m की वैल्यू n स्क्वायर से, तो अभी हम तो ख़त्म कर दिया हमने, यही चीज़ ऐड होती चली जाएगी, है ना, अभी तुम रहने दो, ठीक है। n स्क्वायर से 2n स्क्वायर, और एक आता है इधर होगा समेसन m फ्रॉम n स्क्वायर से 2n स्क्वायर। अब सेम चीज़ें लिखो और उसमें क्या करो, 5n की पावर 4 प्लस n क्यूब प्लस, अब m की जगह यहाँ रखो 2n स्क्वायर, ये आ गया। तो इसको सीधा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने का मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, तो चूँकि ये ऐड हो जाएगा, यहाँ m तो है नहीं कहीं पे, तो ये ऐड होता रहेगा। कितने टर्म्स है टोटल, n स्क्वायर से 2n स्क्वायर तक का कितने टर्म्स हैं, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो ये 5n4 प्लस n क्यूब प्लस n स्क्वायर, और यहाँ भी ऐसे ही n स्क्वायर प्लस 1 टर्म्स हैं आपके पास, तो ये आ जाएगा 5n की पावर 4 प्लस n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर। अब ये है, अब आप लिमिट n टेंस में इन्फिनिटी लगा दो। अच्छा, लिमिट अभी लगाया है मैंने, तो मतलब ये बीच का हम लगा, अल्फ़ा नहीं लिख रहे थे, ये एक्चुअली अल्फ़ा का लिखूँगा तो यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ भी लिमिट लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी। सर इधर साइड रूट नहीं होगा क्या? कहाँ पे रूट, दोनों तरफ होगा वो तो यहाँ पे भी रूट यहाँ भी होगा, किया है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देख लो एक बार, तो यही चीज़ हम लिख रहे थे, बस क्या किया देखो ध्यान से, एक बार m की जगह लोअर वैल्यू रखी, एक बार m की जगह अपर वैल्यू रखी है। ये इस तरह कई सारे क्वेश्चन शुरू में जैम में आए हैं, तो यहाँ से देख लो, अब लिमिट निकाल लो इसकी, तो लिमिट निकाल लोगे तो n4 कॉमन लो और आ जाएगा यहाँ 1/√5 यहाँ से आ जाएगा, और यही वो भी कहना चाह रही थी, दूसरे तरीके से आप करोगे तो यही आएगा, तो यहाँ से आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा की वैल्यू 1/√5, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। देखो भाई संजय, समझ आया कि नहीं, उसका डाउट था। यस सर, आ गया सर। हाँ, जैसे इस तरह क्वेश्चन पहले जैम में ऐसा आया हुआ है, जैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइक 1 वहाँ पे है n स्क्वायर प्लस 1 से लेके 1/2n स्क्वायर। अब उसमें तुमसे पूछता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालो, तो इसका भी सेम अप्रोच है। यहाँ तुम्हें ये क्वेश्चन जो है, ये भी जैम का ही आया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन, कि 1/n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जैम का ही है। तो इसका तुम अगर सॉल्यूशन जानते तो वैसे ही हो जाएगा, 1/n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन निकाल कर देखो, ये भी सैंडविच थ्योरम से इसी तरीके से आ जाएगा। सर मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, सर गेट के ग्रुप में, सर आप देखिए सॉल्यूशन। जी जी जी, सर वो पिछला वाला स्लाइड खोलिएगा। ठीक है, आपने जो किया है सैनी वही चीज़ किया है, सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे किया, बस आपने कॉमन लेके वो किया, हमने बिना कॉमन नहीं किया है, सेम चीज़ है। यहाँ पर आपने क्या किया, जैसे n स्क्वायर टर्म है और हर टर्म की वैल्यू क्या है, लेकिन n स्क्वायर बाई रूट 5 आपको पता है, n स्क्वायर बाई रूट 5 आएगा, ये जो n स्क्वायर बाई रूट 5 आपने लिखा हुआ है इक्वल टू एंड में, आपको कैसे पता है इसका सम n स्क्वायर बाई रूट 5 आएगा? कि इसका जो लिमिट मैंने ली है, तो आप देखिए ना, सबका जो मतलब लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी करने से सबका वैल्यू तो 0 हो रहा है ना, तो फिर 5 का जो डिनोमिनेटर है उसका तो n नहीं है, तो अब सबका डिनोमिनेटर में तो n है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से सारे तो 0 हो रहे हैं, तो फिर तो ये n स्क्वायर टर्म्स है, तो n स्क्वायर बाई रूट 5 हो रहे हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं लिमिट पुट कर रहे हो, कहीं नहीं कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, आप पुट करोगे तो हर जगह करोगे, नहीं करोगे तो कहीं नहीं करोगे। ऐसे क्या है कि आप कुछ जगह है ना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूज़ कर रहे हो और कुछ प्लेसेस पे यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे 1/n स्क्वायर बाहर है तो वहाँ भी रखना पड़ेगा आपको n लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी।
हाँ ये तो है सर। जैसे एक ये अगर पूछ मतलब ठीक है, ऐसे ये सैंडविच थ्योरम से आज यही आएगा, लेकिन आपने वन साइड फाइंड किया समहाउ, ये समझ लीजिए जैसे एक मैंने दो साइड निकाले दोनों तरफ, लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों 1/√5 है, तो आपका एक आ गया उसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सर जो 52 है, जो उसमें आपने बताया था ये जॉइंट वाला जो है fx, y, वो x इंटू वाई गिवन एक्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सर उसको निकाल नहीं पा रहा था, ये 52 क्वेश्चन नंबर। जी जी 52 जो है जी सर, ये जो आपने बताया था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का, वो वेरिएंस निकालते हैं वहाँ से। सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसको किस तरीके से मतलब उसमें करना है, ये थोड़ा। ये देखो y का जो है, देखो अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन, देखो ध्यान से, मैं बोलता हूँ कि y इज यूनिफॉर्म, y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूनिफॉर्म ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/(x²-1/(2√π) से x² प्लस 1/(2√π). ये क्या है, कैसे लिख दिया मैंने, 2√π ना यहाँ पे, तो ये हटाओ यहाँ पे 2√π, ये यूनिफॉर्म है। तो एक्चुअली ये y का x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे y गिवन x, इसको ऐसा लिखेंगे क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है ना y का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बताओ मुझे, तो इसका PDF क्या होगा? तो डायरेक्ट टू सी हो जाएगा, बी माइनस ए 1/b माइनस ए करके करते हैं यूनिफॉर्म। करो कितना आएगा, 1/b माइनस से कितना आएगा? हो जाएगा सर 1/, मतलब 2/(2√π) 1/, में, तो ये आएगा सर बताओ कितना है, फाइनल बताओ। 1/b माइनस है ये, (1/b माइनस है ना, ये आ जाएगा, आई थिंक √π आ जाएगा, राइट? देख लो भाई, इक्वल टू तुम्हारा √π आ गया। तो ये कब है, तो ये मतलब आया f ऑफ y गिवन x इज √π जब y की वैल्यू इस इंटरवल में है। ठीक, ओके सर, अब तो हो जाएगा सर। अब बस वही है, अब fx ऑफ x तुम लिख लो, वो तुम्हें वहाँ से बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है f ऑफ x, y, तो वो एक्चुअली ऐसा है, fx ऑफ x इंटू एफ ऑफ y गिवन x। तो एक तो ये √π है, नॉट √π, ये √π है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है 1/√π e की पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना, वो देख लो। यस सर। हो गया, तो अब इसको ठीक से लिखो बना के। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको फ्रेम कर दो, हाँ उसको ठीक से वो सब बना दो, तो हो गया। ओके सर, हो जाएगा सर। सर कुछ बनाओ, तो ये एक PDF है, ये भी एक PDF है। यहाँ से x तुम्हारा मैं बताया था कल, x आएगा नॉर्मल, मीन 1 आएगी और वेरिएंस 1/2 आएगी, और y गिवन x जो है वो इस इंटरवल पे यूनिफॉर्म है, ये बताओ उससे आएगा। और हमने यहाँ पे कहा था, हमसे पूछा है कोवेरिएंस बिटवीन x y, तो यहाँ यूज़ करना बेटर होगा x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, इजीली हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। देखो जी, और किसी को 2021 के पेपर में डाउट हो तो बताइए, और जो लोग नहीं कर रहे हो कल का वेट मत करो, मैं बता रहा हूँ, पहले PY को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तुम कोई मॉक टेस्ट या असाइनमेंट करो, है ना, सिलेबस करो, PYQ करो, उससे तुम्हारा तैयारी हो जाती है, फिर तुम अपना प्रैक्टिस चेक करो कितना है, तो PYQ ढंग से सबको करना है। चलिए, तो इसको हटाते हैं।
तो हम लोग है ना, ठीक है, 23, 22, 21 हो गया, 20 पे आते हैं। ठीक है, तो जैम MS 2020 देखो, तो इसको मैं उसमें खोल लेता हूँ। तो फिर लिखने का भी ऑप्शन रहेगा ना। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन 3 नहीं अभी हम डिस्कशन करेंगे, डाउट नहीं। तो अभी एक एक करके 1 बाय 1 हिंट देता हूँ, डाउट नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं हिंट दूंगा जो सेकेंड क्वेश्चन का, और बाकी डाउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी देखिए, मैं तो बताता हूँ कैसे करना, आप लोग बता सकते हैं क्या अप्रोच हो सकता है, फिर वो डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट लिमिट ऑफ एक्सन अपॉन एक्स इज दिस। तो समवन सजेस्ट मी, कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ जिसकी लिमिट ये हो जाएगी, कोई ऐसा एक सीक्वेंस बताओ मुझे। n/1000। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 0.001 टाइम्स n ले लो, वही बात है, ठीक है। तो ये एक्सन आप कंसीडर करो, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्सन भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जहाँ एक्सन अपॉन एन की लिमिट ये है, तो ये एक सीक्वेंस है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, चेक करो। अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो अब सिंपली आप यहाँ से ऑप्शंस देख लीजिए, कह रहा है ये बाउंडेड है, तो ऑप्शन आउट हो गया। एक एग्जाम्पल एनफ है गलत कहने के लिए। एक्सन अनबाउंडेड है, हो सकता है, अभी इसको होल्ड पर रखते हैं। कन्वर्जेंट है, आउट हो गया। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये तो इंक्रीजिंग है, आप एन बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ेगी, तो सारे आउट हो गए, तो इसलिए बी सही है। ठीक है जी, तो इस तरह कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट सेकंड। यस सर। सेकंड देखिए, सेकंड अब हिंट दूंगा ऐसे जो इजी हो कर देता हूँ। फॉर अ रियल कांस्टेंट ए बी लेट एफ एक्स इज ए साइन एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स और बी एक्स। एफ इज डिफरेंशिएबल, देखो इसमें एक टर्म हिडन है, अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। दोनों यूज करना, ठीक है। तो इजिली आ जाएगा, आप कंटिन्यूटी यूज करेंगे तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ए टाइम f प्राइम 0 माइनस 0 प्लस भाई, मैं कंटिन्यूटी यूज कर रहा हूँ, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। सो ए साइन एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x अपॉन 2, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0 पे, इसकी राइट हैंड लिमिट 0 पे आ जाएगी 0, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई 2। चेक कर लो, क्या किया मैंने, कॉन्टीन्यूटी यूज़ किया। कॉन्टीन्यूटी क्या होती है कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 0 पे राइट हैंड लिमिट, तो इसमें लिमिट लगाओ, तो ये a टाइम साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स, तो a माइनस 2 हो गया, a माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर 2 आ गया। ठीक, अभी क्या यूज़ किया मैंने, कॉन्टीन्यूटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी में ये है कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यू जस्ट डिफरेंस नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो, इतना टेंशन नहीं लेना। तो तुम वो मतलब उससे भी कर सकते हो, वहाँ फॉर्मूला जाके, ये सिंपली नॉर्मली तुम एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर सकते हो तुम, या तुम डेफिनेशन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो बताइए तुम लोग को, डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चाहिए, 0 पर डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, है ना। पहला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों को इक्वेट कर दो आप, तो उससे क्या आ जाएगा आपका
सिंपली एक और इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से ए आ गया, यहाँ से बी आ जाएगा, तो पुट कर लो वैल्यू, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो इस ट्राई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा थर्ड क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहो तो निकाल सकते हो कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है ना। तो क्या होगा अगर तुम इक्वेट कर दो तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या आएगी। -2 0 2। ओके, एरिया कैसे निकालते हो तुम लोग दो कर्व के बीच का? So how do you find area between two curves? जीरो 2 और 0 -2 होगा दोनों का। ऐसे पिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे सर, वही समझ नहीं आ रही है। अच्छा, ये रफली x4 है, ये 2x² है, रफली दोनों मैं कह रहा हूँ दोनों को इक्वेट करोगे इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ दिख जाएगा अगर आप अगर ड्रॉ करना है तो जिसने कहा दो, ऐसा तो हम लोग जानते हैं ना, अगर ऐसा होता है मान लो कि इस तरह का है, तो फॉर एग्जांपल ये लिमिट a और लिमिट b, मुझे ये एरिया चाहिए, सपोज दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ y2। तो आप लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे ये जो शेडेड रीजन होगा जो 12th क्लास में, कि अगर अपर माइनस लोअर dx x की वैल्यू a to b, इसी को अब आप जब थोड़े अब हायर लेवल पे आ गए तो इसी को आप ऐसे पढ़ते हैं कि dy dx सेम चीज़ है, y1 से y2 से y1 ना, y2 से y1 एंड a to b, यही है। मान लो ये y1 जैसे तुम्हारा ये है gx, ये है fx फॉर एग्जांपल, या hx बोल दो, यही आपका हो जाता है कि इसी को आप लिखोगे तो ये हो जाता है ना कि dy dx, y की लिमिट कहाँ है तो hx से कहाँ तक gx तक, और x की लिमिट a से b तक, यही है। तो यहाँ तो इस तरह के केस में ये हो जाएगा ग्राफ, है ना। तो ये तो आप जानते हैं फॉर्मूला इस वाला केस का, लेकिन आपका ग्राफ कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कि जस्ट आपको डिफरेंस लेना है, एक है y बराबर x4 - 2x², एक है y बराबर जस्ट 2x²। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना चाहें तो हमने वही कहा कि इक्वेट कर दो। जैसे अगर मुझे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इक्वेट कर दूँगा। तो x4 - 2x² इज़ 2x², तो x4 बराबर 4x², तो x² बराबर 0, या x² बराबर 4, तो x इज़ 0, x इज़ प्लस माइनस, तो जैसे आप लोगों ने बताया। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये तीन जगह मिल रहे हैं, ये जो कर्व हैं तीन जगह मिल रहे हैं। x जब 0 है तो y क्या हो जाएगा 0, x जब 2 है तो y क्या हो जाएगा 4, x जब नहीं y क्या हो जाएगा 8 यहाँ से, ठीक है, और x जब -2 है तो तब भी 8। तो इसका रफली हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखो। तो y बराबर 2x² तो इजी है, वो आप जानते हैं कि जस्ट जैसे रफली बना लो, ये है y बराबर 2x²। अब ये y बराबर x4 का ग्राफ कैसा होगा, अच्छा x4 - 2x² था ना, x4 का तो चलो इसको x4 अकेला होता तो ये ऐसा हो जाता इस तरह से, लेकिन यहाँ x4 - 2x² है ना, क्या है x4 - 2x²। हाँ, इसमें 1 रखने पे आंसर क्या आएगा, अगर तुम इसमें x को 1 रखोगे तो y तुम्हारा -1 आ जाएगा,
थोड़े नेगेटिव साइड में जाएगा नहीं। तो कुछ ऐसा होगा कि मुझे लग रहा है कुछ इस तरह का शेप बनेगा रफली, देख लो। तो मतलब ये रफली एग्जैक्ट ग्राफ जरूर नहीं हो सकता है। और मिल कहाँ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है। देखो ये रफली ये ग्राफ होगा। जैसे तुम 1 रख के देखो, तो 1 पे रखो, इसकी वैल्यू 2 है और उसकी वैल्यू -1 है। -1 पे भी इसकी वैल्यू 2 है, उसकी, ये इस तरह का रफली ग्राफ होगा। दिस इज द ग्राफ है ना। कुछ पॉइंट लेके तुम आइडिया लगा सकते हो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इनका क्या है, ये ही पॉइंट था जो ये पॉइंट है आपका। दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2,8, दिस पॉइंट इज 2,8 एंड दिस पॉइंट इज 0, 0। यही 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आया था, ये है। तो बताओ एरिया कैसे निकालोगे इनके बीच का। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आ जाएगा एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो, ये है एक रीजन और एक ये रीजन है, और इसका आपको एरिया निकालना है। तो यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एरिया का मैं अगर फॉर्मूला लिखूँ तो सिंपल है। जब आप -2 से 0 में इंटीग्रेट करोगे, चलो डबल इंटीग्रेशन सही कर देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान होगा। तो स्ट्रिप बनाया, तो बताओ जी y की लिमिट क्या रहेगी इसमें, जब x -2 से 0 है इस इंटरवल में। व्हाट इज द लिमिट ऑफ y? हाँ, x4 -2x से 2x² से 2x² तक। एंड जब 0 से 2 है, जब आपका 0 से 2 है, तो जब 0 से 2 है तो उस केस में dy dx, तो आपकी ये जो लिमिट, इसी को हम डबल बार कर सकते हैं, डबल 2 टाइम्स कर दें तो सेम ही यस यस, सिमेट्रिक है ना, सेम ही हो जाएगा ये, बिकॉज वो सिमेट्रिक है। बात बराबर है, सही करो। तो डबल कर दो तो उससे हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ सही कह रहा है, डबल कर दो सिंपली हो जाएगा। तो ये कर लेना, इंटीग्रेशन आसान है। किसी एक को इंटीग्रेट करो, डबल कर दो, क्योंकि दोनों का एरिया सेम ही आएगा, सिमेट्रिक है ये और ये सेम ही आएगा। किसी को डाउट है तो पूछो। इसने कहा था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कि इससे बाउंडेड जो है उसका रीजन एरिया बताओ। तो पहले ग्राफ रफली ड्रॉ किया और तो इससे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया कि दोनों कट कहाँ रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद आइडिया लग गया कि कहाँ कहाँ कट हो रहा है। फिर बीच के पॉइंट पे चेक कर लिया, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। एक आइडिया मिल गया कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, और उससे हो जाएगा। चलिए, ये कह रहा है कि है ना। अब आपका क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्लिनियर इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो आप तो जानते हैं क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने हैं। फिर हो जाए द फॉलोइंग इज ट्रू, बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन। तो ए को 1 और बी को -1 रख दो पहले ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। अब चेक कर दो यूनिक सॉल्यूशन है क्या। तो उसके लिए तुम चेक कर लेना कि डिटर्मिनेंट तुम्हारा ए का क्या होना चाहिए, है ना। ये ए ऑगमेंटेड बी है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने चाहिए, और इनफैक्ट है ना, तो वो देख लो, तो उससे ही आंसर आ जाएगा। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस, ये पुट करके देखो, ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, नो सॉल्यूशन। वैसे करके पुट करके एक चेक कर लेना, ये इजी है। अब आइए, ई एफ बी ट्रू इवेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कौन सा हमेशा ट्रू नहीं होगा, है ना। तो विच वन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो मुझे फॉल्स चुनना है। तो ये तो हमने पहले कुछ क्लास पहले भी डिस्कस किया था ये चीज़, है ना। जैसे आप देखिए, हमने कहा था ए इंटरसेक्शन बी के ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, पी से कम है, ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ से भी कम है, तो क्या होगा, तो कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा मिनिमम से। तो ये तो